21 जुलाई 2025 से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। इस एक महीने के सत्र में केंद्र सरकार 12 अहम विधेयकों को लाने की तैयारी में है। इनमें से 8 नए बिल होंगे, जबकि कुछ पुराने बिलों को पारित कराने की कोशिश होगी। इन विधेयकों का असर देश के नागरिकों, खासकर खेल प्रेमियों, टैक्स पेयर्स, अनुसूचित जनजातियों, छात्रों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों पर सीधा पड़ेगा। चलिए अब आपको इस मॉनसून सत्र के बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो बिंदुओं में बताते हैं। सबसे पहले, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। दूसरा, सरकार 8 नए विधेयकों के साथ 4 पूर्व प्रस्तावित विधेयकों को ला सकती है। तीसरा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव संसद में आएगा। चौथा, हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश होने की संभावना है। पांचवा, सरकार खेलों में नैतिक आचरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाएगी। छठा, भूवैज्ञानिक धरोहरों की रक्षा के लिए जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलीक्स बिल पेश होगा। सातवां, बजट सत्र के मुकाबले इस बार बेहतर उत्पादकता की उम्मीद है। चलिए अब आपको बताते हैं कि संसद में पेश होने वाले जो प्रमुख विधेयक हैं, उनका नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पहला, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन विस्तार विधेयक। इसका प्रभाव क्या होगा? मणिपुर में लंबे समय से अशांति बनी हुई है। सरकार यहां 13 फरवरी को लगाए गए राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त के बाद भी बढ़ाना चाहती है। इसका अर्थ है कि वहां लोकतांत्रिक सरकार की बहाली में अभी और देर हो सकती है। इसका नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा? स्थानीय नागरिकों को स्थायित्व, विकास और सुरक्षा के लिए अभी और इंतजार करना होगा। दूसरा है जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव। अगर संसद में जज पर महाभियोग चलता है तो यह न्यायपालिका की जवाबदेही के लिए एक बड़ा कदम होगा। इसका नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आपको बताते हैं। न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन यह राजनीतिक विवाद का कारण भी बन सकता है। तीसरा है आयकर विधेयक 2025। इस बिल में टैक्स नियमों को आसान और तकनीक आधारित बनाने की कोशिश होगी। मध्य वर्ग और छोटे व्यापारियों को टैक्स भरने में राहत मिल सकती है, लेकिन नियमों में बदलाव से अस्थायी भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। चौथा, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। खेल संघों में पारदर्शिता और नैतिकता लाने के लिए यह बिल बेहद अहम होगा। इसका खासा प्रभाव खिलाड़ियों पर देखने को मिलेगा। खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा, खेल घोटालों पर लगाम लगेगी और युवाओं को खेलों में भरोसा बढ़ेगा। पांचवा है जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलीक्स बिल 2025। यह बिल भूवैज्ञानिक स्थलों की पहचान, सुरक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देगा। स्थानीय लोगों को रोजगार और पर्यटक आकर्षण के नए अवसर मिलेंगे। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए यह कानून बहुत लाभकारी साबित होगा। छठा, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025। इस विधेयक का मकसद सरकारी कार्यों में भरोसा और सुगमता लाना है। साधारण नागरिकों को लाइसेंस, मंजूरी और अन्य प्रशासनिक कामों में कम अड़चन होगी। सातवां, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025। IIMS की स्वायत्तता और प्रशासनिक सुधार इसमें मुख्य बिंदु होंगे। छात्रों को बेहतर शिक्षा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी माहौल मिलेगा। आठवां, कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025। इससे टैक्सेशन सिस्टम को आसान और स्पष्ट किया जाएगा। नए इनकम टैक्स स्लैब या डिडक्शन में बदलाव संभव है। इससे आम करदाता को सीधा लाभ मिल सकता है। नौवां, खनन और खनिज यानी कि विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। खनिज संपदा वाली राज्यों में रोजगार बढ़ेगा, लेकिन पर्यावरणीय चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। 10वां, भू विरासत स्थल एवं भू अवशेष विधेयक 2025। इससे प्राचीन चट्टानों, जीवाश्मों और भूमि वर्गीय धरोहरों का संरक्षण होगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। 11वां, मर्चेंट शिपिंग और भारतीय बंदरगाह विधेयक। यह भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा को आधुनिक बनाएगा। नौकरी और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे, खासकर तटीय इलाकों में। 12वां, गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का पुनर्समायोजन विधेयक। गोवा के अनुसूचित जनजातियों को बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। आदिवासी समुदायों को राजनीतिक मुख्यधारा में स्थान मिलेगा।
चलिए अब आपको सीमित और आसान भाषा में बजट सत्र बनाम मॉनसून सत्र की एक तुलना बताते हैं। बजट सत्र में लोकसभा की उत्पादकता सिर्फ 18% थी, जबकि राज्यसभा की 119%। कुल 16 विधेयक पारित हुए। मानसून सत्र में सरकार उत्पादकता बढ़ाने के लिए विपक्ष के सहयोग की उम्मीद कर रही है। संसद का मानसून सत्र 2025 सिर्फ राजनीतिक बहसों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे विधेयक लाए जा रहे हैं जो भारत के नागरिक जीवन को प्रभावित करेंगे। राष्ट्रपति शासन से लेकर खेल प्रशासन, टैक्स सुधार और भूवैज्ञानिक संरक्षण तक ये विधेयक भारत की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा को नई परिभाषा दे सकते हैं।